प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की मन की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुना कार्यक्रम। कहा, टीबी मुक्त के लक्ष्य से उत्तराखंड निभा रहा अहम योगदान। देहरादून में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ लगाई झाड़ू, लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। कहा, प्रदेश तब तक स्वच्छ नहीं होगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसे अपना अभियान मानकर काम न करे। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान। कहा, 28 लाख श्रद्धालुओं ने करे चारों धाम के दर्शन। मौसम का अपडेट लेकर ही शुरू करें यात्रा। फिल्म आदिपुरुष को लेकर भड़की अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी। हिमानी ने फिल्म निर्माता की आलोचना। फिल्म मेकर्स को लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करने की दी हिदायत। स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून नगर निगम की ओर से जागरूकता विगत 1 अप्रैल से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। जहां सीएम धामी ने न केवल श्रमदान किया बल्कि उन्होंने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। साथ ही कहा कि अभियान का आज भले ही समापन हो रहा हो, लेकिन स्वच्छता का अभियान लगातार जारी रहेगा। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी सहित शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सुनील उनियाल गामा, मेयर प्रेमचंद अग्रवाल, शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड के अनेक लोग मौजूद रहे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सफाई अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अनेक गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को स्वच्छता का संदेश दिया और इस बात को सभी को शपथ दिलाते हुए कहा कि समापन समारोह है ये स्वच्छता अभियान का, लेकिन सभी को अपने जीवन में स्वच्छता बनाए रखना है। स्वच्छता अभियान के साथ साथ खुद जो है सफाई करी है, खुद झाड़ू लगाया है। और जब किसी प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सबकी जन सहभागिता से जो है ये जो कूड़ा है, इसकी सफाई व्यवस्था है, ये जन सहभागिता से ही जो है अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश साफ हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। स्वच्छता के लेके हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप देखिए कि पिछले दिनों स्वच्छता पे हमारे को 17 पुरस्कार मिले हैं देश भर में, और देश भर में हमें जो पुरस्कार ये सब पहली बार मिले हैं। और हमने अपील भी की है सभी निकाय, जितने भी हमारे 102 निकाय हैं, उसमें स्वच्छता का अभियान जारी रहे। ये आज समापन एक विशेष अभियान का है, लेकिन हम लोग जारी रखेंगे। सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में यहाँ शामिल थे। एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने दिया है कि हम अपने यहाँ, अपने बगल में, आसपास, पड़ोस में, सभी जगह हम सफाई अभियान, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने। मैं सभी से कहूँगा कि अपनी रोज़मर्रा की आदतें में लाएं। हमारी नौनिहाल जो हमारी नई पीढ़ी है, उन सब के संस्कारों में भी आए। 16 जून को रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष को लेकर बवाल मचा हुआ है। फिल्म के डायलॉग की लगातार आलोचना की जा रही है। इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से सीता का चित्रण किया गया है वो रामचरितमानस से मेल नहीं खाता, जिस पर जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी खूब भड़कीं और उन्होंने कहा कि सीता माता को इस तरह से अर्धनग्न नहीं देख सकते। सनातन धर्म में सीता माता हम सब के लिए पूजनीय रही हैं। ऐसे में सीता का आदिपुरुष में इस तरह से चित्रण करना अपमानजनक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर, साथ ही साथ कलाकारों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए वो लोगों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि फिल्म देखने वही लोग आते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को हिट करते हैं।
मुझे लगता है कि हम लोगों को नेचुरली हमारी सीता माता हमारे लिए बड़ी पूज्य है और हम उसको ऐसी व्यवस्था में नहीं देख सकते। तभी आई थिंक MF हुसैन का भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था, उनको यहाँ से जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने हमारे गॉड्स को नेकेड पेंट किया था। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या जो हमारे कला में हिस्सा लेते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों के सेंटिमेंट से ना खेले। सीता इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी, ये हमारे लिए माता है, हमारी भगवान है हमारे लिए, और हम भगवान को ऐसे नहीं देख सकते। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की ओर से स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत लोहाघाट की जेल में बंद कैदियों ने जेल परिसर में सफाई की। चीफ डिफेंस काउंसिल विजय राय के कैदियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और भविष्य में भी जेल परिसर में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की गई। इस मौके पर PLV राजीव मुरारी साथ ही अनेक लोग मौजूद रहे। स्वच्छता के बारे में विचार रखे, अपने स्वच्छता कार्यक्रम चलाया आज और लोगों में जिससे कि जागरूकता पैदा हो, जिससे कि हमारा तन मन में भी शुचिता आए और जिसका प्रभाव नगर में ही नहीं सारे जिले में, सारे राज्य में जाए। तो मेरी यही आकांक्षा है कि जैसे हम जनपद चंपावत में देखते हैं कि जैसे पहले रैपर और ये सारी चीज़ें प्लास्टिक पड़ा रहता था, अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि लोगों में जागरूकता आई। देहरादून में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने NPS को समाप्त करने की मांग की है। संघ के राष्ट्रीय सचिव अनिल कुमार ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन CCS रूल्स 1972 को शीघ्र लागू करे। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उन्हें पेंशन के रूप में केवल 1500 रुपये लेकर 2000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। एक ही मुद्दा है कि सरकार NPS को समाप्त करे और पुरानी पेंशन CCS रूल्स 1972 को शीघ्र लागू करे। लेकिन आज जब 18 और 19 वर्षों बाद जो कर्मचारी NPS से रिटायर हो रहे हैं, उनको मात्र 1500 रुपये, 2000 रुपये पेंशन के रूप में भुगतान हो रहा है, जो कि सोशल सिक्योरिटी के नाम पर मैं कहूँ तो हमारे बुढ़ापे की रोजी रोटी दुख सुख में वो सही साबित नहीं हो रही है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि सरकार इस पर विचार करे और ओल्ड पेंशन स्कीम को शीघ्र लागू करे। शहर में वाहनों के संचालन और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए देहरादून RTO की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। RTO ने ऐसे कई नियम बनाए हैं जिससे शहर प्रदूषण और जाम मुक्त हो सके। इसी कड़ी में 10 साल पुराने डीजल संचालित वाहन को बंद करने की बात कही गई है, लेकिन लगातार विक्रम ऑटो संचालक नाराजगी जता रहे हैं। बता दें कि आगामी 20 जून को RTO एक बैठक करने जा रहा है जिसमें तमाम अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। वहीं संभागीय प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि इस बैठक में विक्रम सिटी बस और परमिट संबंधी अनेक मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो RTO होती है, RTO देहरादून की बैठक होने वाली है 20 तारीख, और इसमें ढेर सारे इश्यूज रखे जाएंगे। उसमें विक्रम के भी इशू हैं, सिटी बस के पॉइंट्स रखे गए हैं, सिटी बसों में क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, जिन लोगों ने परमिट का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी इसमें रखी जाती है। तो ओवरऑल 20 तारीख को एक बड़ी बैठक है RTO देहरादून की और इसमें कई पॉलिसी डिसीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में लिए जाएंगे। राजधानी देहरादून के पटेल नगर में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सविता कपूर मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कई जनहित के मुद्दे उठाए हैं। खासतौर पर टीबी से जुड़े रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा गया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में जल संरक्षण के साथ वनों को संरक्षित करने पर भी जोर दिया है, जो हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एक
ऊर्जा भी मिली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद कि उनके हर मन के एपिसोड में ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं कि निश्चित रूप से जो लोग सामान्य स्थितियों में काम करते हैं उनको पूरी देश दुनिया जानती है और उसके कारण से वो अपने काम की फ्रीक्वेंसी कई गुना बढ़ा देते हैं। ये हमारे सामने करने के उदाहरण हैं। उत्तराखंड के पुरोला में एक घटना ने पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है, जिसके बाद यमुना घाटी में बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सालों से रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिसर्च के 10 सदस्यों ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान IMPAR के अध्यक्ष ने आग्रह किया कि जिस प्रदेश में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हों और जहां धार्मिक दृष्टि से देश और दुनिया के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अजमेर शरीफ दरगाह की गद्दी नशीन ने पुरोला की घटना पर सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर चलाई जा रही फेक न्यूज के कारण प्रदेश का माहौल बिगड़ा है। ऐसे में उनकी लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया पर आई किसी भी भ्रामक खबर पर भरोसा ना करें। मुख्यमंत्री जी से हमारी आज संवाद हुआ। हमने यहाँ के जो हालात हैं, जो एक न्यूज़ आ रही है मीडिया पे, उसकी क्या हकीकत है, इसको जानने के लिए हम भी यहाँ हाजिर हुए और माननीय मुख्यमंत्री से काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान गंगा जमनी का तहजीब का मुल्क है। हिंदुस्तान से हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम गया है, लेकिन जो मीडिया के जरिए न्यूज़ सुनने को मिल रही है उसके माध्यम से हमारा मानना यह था कि संवाद की कमी आ गई है समाज के बीच में। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने यहाँ के जो 2-4 हमारे सामने बातें लाई गई थी उसको हमने रखा। एक इंक्रोचमेंट तोड़ने की बातें हुई थी कि उसमें क्या हकीकत है, कितने नहीं मदारात के बारे में, तो उसमें उन्होंने पूरा इंश्योर किया है कि जो इंक्रोचमेंट है उसी को तोड़ा जा रहा है, किसी भी मज़ार को, वली के औलिया कराम के मज़ार को नहीं तोड़ा जा रहा है। और कई ऐसे केसेस में कार्रवाई होने में समय लगा है या नहीं हुई है, तो उससे मुस्लिम समाज में थोड़ा गलत मैसेज जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो समाज के खिलाफ या देश के खिलाफ सरकार के कड़े निर्णयों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। हिंदू समाज ये सोच रहा है कि जैसे यहाँ पे मुस्लिम समाज हिंदू लड़कियों को लेके इस तरीके के काम में लगा हुआ है, तो अगर वो दोनों नाम जाते तो कोई सांप्रदायिक कलर उसको नहीं मिलता, तो उससे जो है पूरी दुनिया भर में भी गलत मैसेज। उत्तराखंड में स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर में सिविल जज मनोज सिंह राणा के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगरपालिका टीम जसपुर गांधी पार्क पहुंचे और शपथ ग्रहण किया। आपको बता दें, स्वच्छता अभियान के तहत ये शपथ दिलाई गई है। अभियान में सभी विभागों के कर्मचारी और जनता हिस्सा ले रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि फैली हुई गंदगी को दूर करें और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल मसूरी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि मसूरी माल रोड में हो रहे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। नगर निकाय के चुनाव को समय पर पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है और आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट के बाद नगर निकायों के चुनाव किए जाएंगे। इस दौरान मंत्री अग्रवाल अपने परिजनों के साथ मसूरी की वादियों का आनंद लेते नजर आए। मसूरी माल रोड के सुधारीकरण का कार्य लगातार जारी है, जिसके चलते व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है, तो वहीं पर्यटकों को भी आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग माल रोड के सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी अब तक कार्य पूर्ण नहीं हो किया गया, जिससे बारिश होने के बाद जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। इसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन विभागों में तालमेल की कमी के कारण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा। स्वच्छता दिवस के मौके पर उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जोवाठा के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। उप जिलाधिकारी ने न्यायालय परिसर में स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता में अव्वल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया, साथ ही पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया। इसके बाद स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकालते हुए सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यापारियों ने साफ सफाई की। इस दौरान करीब 2.5 क्विंटल के ऊपर कूड़ा और प्लास्टिक कचरे का उठान नगर पंचायत ने किया।
न्यायालय के निर्देशन के क्रम में ये सफाई अभियान चलाया गया। इसमें आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का ये कार्यक्रम है, जिसमें आपके नगर पंचायत हो गया, विभिन्न विभाग हो गए, तहसील हो गया और समस्त विभागों के लोगों द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा इसमें प्रतिभागित किया गया है और सफाई अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जो बच्चे हैं, पिछले एक हफ्ते से निबंध प्रतियोगिताएं और विभिन्न आर्ट प्रतियोगिताएं करवाई जा रही थी, उन बच्चों को भी पुरस्कृत करा गया है। साथ ही जो पर्यावरण मित्र हैं, जो अपना योगदान देते हैं सफाई में, उनको भी आज सम्मानित करा गया। आज हमने चारों वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया है और इसमें लगभग हमने 2.5 क्विंटल कूड़ा इकट्ठा किया है और उसका निस्तारण किया है। अपने कंपैक्टर हम शुरू करने वाले हैं, उसमें इसको अलग अलग छांट कर इसका निस्तारण करेंगे। और आगे में मतलब जैसा आज पब्लिक से रुझान मिला है, हम लोगों को बहुत अच्छा पब्लिक ने रेस्पॉन्स दिया है और सारी पब्लिक, सब व्यापार मंडल हो गए, NGO हो गए, पूरा तहसील प्रशासन हो गया और आपका TG प्रशासन हो गया, सारे सरकारी विभाग आज हमारे साथ थे, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, अभी मतलब सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। पूरे बाजार ने, पूरी नगर पंचायत थराली के सभी लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सरकार द्वारा जो है कि स्वच्छता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें कि हम सारे व्यापार संघ ने प्रतिभाग किया, जिसमें कि व्यापारियों ने शपथ ली कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक और या जिस भी चीज़ से पर्यावरण दूषित होता है उनका उपयोग नहीं करेंगे। और थराली को जो है कि थराली व्यापार संघ को, थराली बाजार को जो है कि प्रदूषण मुक्त और क्या कहते हैं उसका नाम, कूड़ा मुक्त थराली बनाने का संकल्प लिया। राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में एक और जहां बीजेपी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती देने के लिए कवायद में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी कर्नाटक चुनाव के बाद एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इससे पहले 2023 निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा में घमासान जारी है। पक्ष विपक्ष पर पलटवार की राजनीति शुरू हो चुकी है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। बड़ी संख्या में चारधाम यात्री पहुंच रहे हैं। चारधाम में अब तक 28 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड की संख्या है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चक्रवाती तूफान का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की है वो चारधाम यात्रा पर आने से पहले मौसम की अपडेट लेकर यात्रा की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि तूफान धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए यात्रा पर भी इसका असर पड़ सकता है। यात्रा हमारी सुचारू रूप से चल रही है। यमुनोत्री के अंदर 4,46,453 यात्री पहुंच चुके हैं। गंगोत्री में 5,07,851, केदारनाथ में 9,58,841, बद्रीनाथ में 8,21,804, हेमकुंड साहब में 72,850। ये कुल मिलाकर के 28,07,799 यात्री पहुंच चुके हैं और यात्रा हमारी चल रही है। थोड़ा जो हमारा ये चक्रवात आया हुआ है, इससे भी थोड़ा मौसम बिगड़ने की संभावना है, तो हमने लोगों से कहा है कि मौसम की मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट जो फोरकास्ट है उसको ध्यान में रख कर के ही यात्रा जो है अपनी करें और भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ जी सबकी मनोवांछित कामना पूरी करें। लोहाघाट में रामलीला मंच में पहली बार 3 दिवसीय बाल रामलीला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सांसद अजय टम्पा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस बीच उन्होंने रामलीला की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से नई पीढ़ी हमारी संस्कृति के बारे में जानती है और आगे ये उन धरोहरों को संभालते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोहाघाट की रामलीला को 123 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जो कि काफ़ी गौरव की बात है। वहीं उन्होंने रामलीला कमेटी अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए फर्नीचर खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। बाल रामलीला का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर लोहाघाट में हो रहा है। मैं बहुत सारी बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैंने ये देखा कि यहाँ पर बच्चों का बहुत सारा उत्साह है। तो ये वास्तव में हमारे देश के जो संस्कार हैं प्रभु राम के लिए, जिस प्रकार से हम सभी लोग उन्हीं की ही संतानें हैं और इस नाते से पुनः उन बच्चों के अंदर भी जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे द्वारा जो संस्कार मिले वो भी उनमें विराजे और एक प्रकार का नया वातावरण मुझे देखने को मिल रहा है। मैं बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश भर में रविवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। इसे लेकर लालकुआं की नगर पंचायत में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता अभियान के लिए नगर को 4 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी कॉलोनियों में टीमें बनाकर सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं, जो कूड़े को इकट्ठा करेंगे। बैठक में कई विभागों के अधिकारी और संगठन पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सप्ताह जो हम लोग मना रहे हैं लालकुआं क्षेत्र में, तमाम संस्थाएं, चाहे वो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नगर पंचायत, पेपर मिल, दुग्ध संघ, सबके संयुक्त एकजुटता के साथ लालकुआं में स्वच्छता सप्ताह जो मनाया जा रहा है, बृहद स्तर पे इसको हम लोग सफल बनाए हुए हैं। और प्रतिदिन 12 से लेकर 18 तारीख तक प्रतिदिन इसमें हम लोग कुछ न कुछ कार्य करते जा रहे हैं। और 18 तारीख को हम 4 सेक्टर बनाए हैं, जो हर सेक्टर पे एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति है, वो स्वच्छता को देख रेख करता रहेगा। 18 तारीख को विशेष स्वच्छता दिवस हम लोग 7 बजे से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान का आयोजन करेंगे। उसके लिए विभिन्न लोगों को डिप्लॉय किया गया है। सभी जगह जो संसाधन वितरित किए जाने हैं, जो भी व्यवस्था की जानी है। वहाँ क्षेत्र में जोन एक ही है, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ, लेकिन सेक्टर इसमें 4 बनाए गए हैं, और लालकुआं और ट्रांसपोर्ट नगर। इसका प्रभारी मुझे नियुक्त किया गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट मेरे को बनाया गया है सेक्टर प्रभारी। इसमें नगर पंचायत, दुग्ध संघ के अधिकारी, कर्मचारीगण, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य राजस्व निरीक्षक, ये लोग रहेंगे। तो आज हम लोगों ने इसी के लिए बैठक की है कि कल सुबह कहाँ पे हम लोगों को एकत्र होना है, कैसे कैसे अभियान को संचालित किया जाएगा। तो इसके लिए आज हम लोगों ने बैठक की है और उसका निर्धारण। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।